वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। हम लोग देख चुके हैं श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, उसी का इस्तेमाल करके हम लोग जो है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द नोटबुक और पेन निकाल लीजिए ताकि साथ में आप नोट भी कर सकते हैं और समझते हुए भी रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को मालूम है, ठीक है, वी नो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपका है वो क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। ध्यान में है ना, क्या है एक्चुअली, ध्यान में है ना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डो साई बाई डो टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशन में आपका जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। 1 डायमेंशन में एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे साई जो है पोजीशन का और टाइम का दोनों का फंक्शन है। ठीक है, कैपिटल साई के रूप में जिसको हम लोग लिखे हुए हैं। अब हम लोग सोच सकते हैं कि यदि टाइम इंडिपेंडेंट वाला एक्चुअली निकालना है तो साई कांस्टेंट रहेगा, मतलब साई कांस्टेंट इन द सेंस कि टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि साई जो है टाइम के दृष्टि से जो है वो आपका कांस्टेंट है। तो फिर इसको सिर्फ जीरो कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव को, टाइम के डेरिवेटिव को। ठीक है, तो क्या ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इधर तो इस बात का ध्यान रख लिए कि जो है साई इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब टाइम की दृष्टि से कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव जो है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। लेकिन इधर तो फंक्शन रह ही गया, इसके साथ पोजीशन का और टाइम का भी फंक्शन है, तो इसके पास टाइम वाला फंक्शन रह गया। इसके पास पोजीशन का और टाइम का फंक्शन है, तो इसके पास भी टाइम का फंक्शन रह गया। तो इसलिए सिर्फ इसको जीरो कर देने से हमारा काम नहीं होने वाला। तो इस मिसकंसेप्शन को आप पहले दूर कर लेते हैं। तो कैसे हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे, कैसे इस इक्वेशन को जो है हम लोग टाइम से इंडिपेंडेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग बोल ही रहे हैं कि जो साई हम लोग का है, वी हैव साई जो है क्या है, कैपिटल साई पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, जिसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो इसको दो भाग में हम लोग जो है इसको समझते हैं कि एक पोजीशन का फंक्शन, ठीक है, और एक जो है टाइम का फंक्शन। इस रूप में हम लोग इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो ये पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट जो दोनों फंक्शन है, ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको हम लोग पोजीशन वाला को सेपरेट कर ले रहे हैं और जो है टाइम वाला जो फंक्शन है उसको सेपरेट कर ले रहे हैं। अब बात ये रहता है, कंबाइंड लिखते समय हम लोग इसको प्लस क्यों नहीं किए, प्रोडक्ट क्यों कर दिए एक्चुअली जो है? तो इसका भी जवाब आप सुन लीजिए कि जो साई है ये आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है। ठीक है, तो कोई भी यदि दो प्रोबेबिलिटी है, एक ये पोजीशन डिपेंडेंट हो गया और ये कि आपका टाइम डिपेंडेंट हो गया, तो कोई भी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हुआ करता है उसको कैसे देते हैं, सम से नहीं देते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट से देते हैं। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे प्रोडक्ट किए हुए हैं। ठीक है, दो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को जब हम लोग लिख रहे हैं तो फिर हम लोग उसको जो है प्रोडक्ट से दिए, ना कि सम से देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल रूप से जो हम लोग इसको ऐसे करके लिख ले रहे हैं, साई स्मॉल साई और स्मॉल एफ के रूप में। ठीक है, साई जो है उसको जो है हम लोग पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन के रूप में सेपरेट करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्यों किए इसका जानकारी आपको दे चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेंगे और डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम लोग निकालेंगे, जो आपका कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होंगे, ये फंक्शन है दोनों का। ठीक है, पोजीशन वाला और टाइम का। तो टाइम तो इस दौरान कांस्टेंट रहेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोजीशन के रूप में, तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर निकाल ले रहे हैं और जो आपका डिफरेंशिएशन से गुजरेगा वो स्मॉल साई जो कि पोजीशन डिपेंडेंट आपका है। ठीक है, अब इसी का डबल डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये आपका हो जाएंगे एफ जो कि कांस्टेंट था तो ये बाहर ही रह जाएगा और डिफरेंशिएशन में जो है स्मॉल साई आपका पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये आपका टाइम का फंक्शन था, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने के दौरान तो वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
क्योंकि ये तो डिफ्रेंसिएशन जो हो रहा है ये आपका पोजीशन डिपेंडेंट पे हो रहा है, तो जाहिर सा बात है कि सिर्फ ये वाला टर्म जो है आपको एग्जिस्ट करता रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाले और इस टर्म को हम लोग रहने दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, इसको इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग 1 तो इसको जो है मान ही चुके हैं, तो इसको हम लोग जो है 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चाहिएगा तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट भी करते हैं, इससे कंसंट्रेशन भी आपका बना हुआ रहेगा, साथ में आपका नोट्स भी तैयार होता हुआ चला जाएगा। तो अब हम लोग जो है ये इक्वेशन 2 तक पहुंच गए। ठीक है, इसको हम लोग निकाल चुके हैं, किसको, डबल डेरिवेटिव साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहां जरूरत पड़ेगा उसको जो हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग को डो साई बाई डो टी का भी जरूरत पड़ेगा। तो डो साई बाई डो टी का जो जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग जो साई हम लोग का जो ओरिजिनल रूप से है उसको कैसे लिखे थे, आपको ध्यान में होगा ही, ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस एक्स पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, ओवर डो टी। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कीपिंग पोजीशन कांस्टेंट फॉर दैट टाइम। ठीक है, पोजीशन को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग जो है टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो हम लोग का जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट जो होगा एक्स पी एक्स माइनस ई टी, ये तो ई का पावर जस का तस रह गया। अब इसके ऊपर जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला जो डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ, तो पोजीशन वाला तो 0 दे देगा, सिर्फ टाइम वाला डिफरेंशिएट होगा। तो ये आपको आई बाई एच क्रॉस जो कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका जो है माइनस ई आपका हो जाएगा। पोजीशन वाला टर्म 0 होगा तो 0 माइनस करके लिखिए या बिना 0 करके लिखिए, कोई बात नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ई, और ये जो कांस्टेंट था इधर आई बाई एच क्रॉस, इसको हम लोग जो है यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई बाई एच क्रॉस, और ये आपका ई, और ए ई का पावर आई बाई एच क्रॉस, और ये एक्स पी एक्स और माइनस ई टी। ठीक है, क्लियर है। तो ये डो साई बाई डो टी आपका हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, इसको जो है 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर डो साई बाई डो टी जो है आपका, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। ये माइनस आई ई और बाई एच क्रॉस। ठीक है, ये आपका जो है आई ई एच क्रॉस, और ये आपका ए ई का पावर, ये हम लोग का जो है साई के रूप में एक्चुअली है, साई के रूप में कैसे है इसको आप पहचानिए एक तरह से। ये जो हम लोग का टर्म है, ये हम लोग का जो टर्म है ये तो साई के रूप में रहेगा, तो माइनस आई ई और बाई एच क्रॉस। ठीक है, माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है साई हो गया। ठीक है, इस साई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस साई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई ई और बाई एच क्रॉस, और इस साई को जो है स्मॉल साई, और ये आपका क्या हो जाएगा स्मॉल साई, और ये आपका स्मॉल एफ। ठीक है, जो कैपिटल साई था उसको हम लोग 2 भाग में इसको लिखे हुए थे, तो इसको स्मॉल साई और एफ के रूप में जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है इक्वेशन नंबर जो है इसको 3 आप बोल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में एक्चुअली जो है पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन हम लोग का 1 क्या था, तो ये आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, उसके जगह पे जो हम लोग का आया हुआ था, ठीक है, इस वाले टर्म को हम लोग रखेंगे। ठीक है, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, और जहाँ पे डो साई बाई डो टी है उसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, उसके जगह पे ये टर्म रखेंगे। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो हम लोग का आया हुआ था, ये हम लोग का था एफ, जस्ट मिनट, ये हम लोग का था एफ, और ये डबल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, प्लस ये आपका जो है वी कैपिटल साई की जगह पे हम लोग स्मॉल साई और इंटू एफ लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू ये आपका आई एच क्रॉस, और डो साई बाई डो टी की जगह पे हम लोग क्या लाए हुए हैं, डो साई बाई डो टी की जगह पे आप देख सकते हैं इसको जो है यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है माइनस आई ई। ठीक है, माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, और ये आपका स्मॉल साई
और इंटू एफ आपका रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एफ का जो फंक्शन है जो टाइम डिपेंडेंट है ये दोनों तरफ आपको है, ठीक है। तो दोनों तरफ है तो इसको हम लोग कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो टर्म हो जाएंगे ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और ये आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ अ स्मॉल साई विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये v स्मॉल साई इज इक्वल टू ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और ये आपका e h क्रॉस कैंसिल हो गया और आपका जो है f तो आपका कैंसिल ही था, तो आप इस रूप में इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। f आपका कैंसिल हो गया, कैंसिलिंग f बोथ साइड, कैंसिलिंग f बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से ये वाला जो टर्म आपका माइनस आई स्क्वायर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको आप e और ये जो है स्मॉल साई आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहले इसको देखिए, इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सिंपल स्टेप लेते हुए क्या क्या किए, पहले तो हम लोग जो है टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको कंसिडर किए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का कैपिटल साई है एक्चुअली उसको दो भाग में उसको करके हम लोग लिखें, स्मॉल साई और स्मॉल एफ के रूप में, जो कि पोजीशन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट वाला फंक्शन को हम लोग सेपरेट करके उसको लिखें। चूंकि कंबाइंड प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे इसलिए सेपरेट करते समय उसको प्रोडक्ट के रूप में एक्चुअली लिखें, ठीक है। अब जो है हम लोग उसके बाद जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिए, उसके बाद डो साई बाई डो टी निकाल लिए, ठीक है, और उसको पुट कर दिए इक्वेशन 1 में जहां जिससे हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो एक्चुअली रहेंगे तो ये आपका हो गया, तो इसमें हम लोग इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएंगे, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये वी साई, ठीक है, माइनस ई साई इज इक्वल टू ये आपका 0, ठीक है। इसको इधर लेकर के हम लोग चले तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये v माइनस ई और ये आपका जो है स्मॉल साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्मॉल साई हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर खींचे हुए रहेंगे, वरना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ब्रैकेट में हम लोग x लिख सकते हैं ताकि मालूम चले कि वो पोजीशन डिपेंडेंट ही है, वरना स्मॉल लिखने के लिए हम लोग ऊपर की ओर थोड़ा ज़्यादा खींचे हुए रहते हैं, ठीक है। और कैपिटल वाले में नीचे की ओर ज़्यादा जो है खींच चुके रहेंगे लाइन को, तो ये स्मॉल साई के रूप में हर जगह हम लोग प्रयोग किए हुए हैं, जो कि क्या है पोजीशन डिपेंडेंट आपका साई है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन हुआ, अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ये जो टर्म आपका है इससे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर लेंगे, किससे, बाई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m से, ठीक है। दोनों साइड हम लोग इससे डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है। तो हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, और इससे हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप समझिए कि 1 बाई दिस टर्म यदि आप इसको लिखिएगा 1 बाई दिस टर्म तो आपको क्या होगा 2m वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जो है इसको लिख सकते हैं माइनस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये v माइनस ई और ये आपका साई स्मॉल साई इज इक्वल टू 0। इसको 1 बाई में करके लिखते हैं, तो 1 बाई में करके लिखते हैं तो आपका 2m ऊपर चला गया, ठीक है। और जो है एच स्क्वायर जो आपको एच क्रॉस स्क्वायर है वो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, इस माइनस को यदि इसको दे देते हैं तो ई माइनस वी के रूप में चला जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये आपका 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये ई माइनस वी साई, क्लियर है ना, ठीक है। इस माइनस को इसको दे दिए तो ई माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन आपको आया हुआ है ये एक्सप्रेशन हम लोग का जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाते हैं 1 डायमेंशन में, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशन हुआ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन किस में है 1 डायमेंशन में, इन वन डायमेंशन, ठीक है। हम लोग का जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हुआ किसमें
1 डायमेंशन में, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फिर 3 डायमेंशन में इसको जो है लिख सकते हैं। तो ठीक है, 3 डायमेंशन में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जो इसको इन 3 डायमेंशन, इसको आप इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तीनों डायमेंशन को कंसीडर करते हुए चले जाएंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, क्लियर है। प्लस ये 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये e माइनस वी साई इज इक्वल टू ये 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है 3 डायमेंशन में आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया, क्लियर है। इसको हम लोग ऑपरेटर को सेपरेट करके थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर को यदि हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं तो इस तरह से करके हम लोग लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ ऑपरेटर को हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं। तो ऑपरेटर यदि सेपरेट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। और ये आपका जो है साई प्लस ये 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ऑपरेटर को हम लोग सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेटर को पहचान ही रहे होंगे, ये ऑपरेटर कौन सा है, ये ऑपरेटर लाप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग जो है उस रूप में डिनोट कर लेंगे तो थोड़ा इसका जो रूप है, ठीक है, वो इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन जो है वो इस फॉर्मेट में आप उसको जो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए तेजी से। क्लियर है। तो हम लोग किस किस तरह से सिंपल सा हम लोग कुछ प्रोसीजर को अपनाएं और हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के पास पहुंच गए, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हुआ, ठीक है, इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन का भी हम लोग देखें, 3 डायमेंशन का भी हम लोग देखें। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली जो है देखेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स का जो कि क्वांटम फिजिक्स से आपको रिलेटेड रहेंगे, जैसे फ्री पार्टिकल वगैरह का कॉन्सेप्ट, फ्री पार्टिकल में हम लोग इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, प्लस में इन सभी का क्या एप्लीकेशंस वगैरह हुआ करते हैं, पॉस्टुलेट्स क्या रहते हैं क्वांटम फिजिक्स वगैरह का, ये सब टॉपिक के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद आपको जो है। और हाँ, ये आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस जब करिएगा, मतलब लिख लिख के जब आप करिएगा तभी ये आपके ध्यान में रहेगा, वरना आपके ध्यान से जो है ये उतर जाएगा, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आप समझ तो गए ही, ठीक है, चीज़ें सिंपल था, आप समझ गए इस चीज़ को, इसको कई बार प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, डेराइव करते हैं खुद से एक्चुअली इसको लिख लिख करके जो है। तो आज हम यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग जो है। थैंक यू।